अनप शनप बात बोल के मुस्लिम लोगों को डरा के रखा है। लेकिन इसी परिवर्तन को लेकर के आई थी कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, तो क्या सोनार बांग्ला? बंगाल की कंडीशन सबसे बुरा है, अभी भारतवर्ष में सबसे बुरा है बंगाल की कंडीशन में। यह निर्वाचन आना मतलब खून खराबा, लूटपाट, दूसरी की जगह वो हड़पना, ये सब तो होता ही है। सरकार नौकरी नहीं दे रही है और नौकरी के जगह हर बेरोजगार को जो है 1500 रुपये का भत्ता। तो अगर जनता चुनती है, इस्लामपुर की जनता अगर आपको वोट दे करके जिताती है, तो इस्लामपुर के लिए आपकी प्राथमिकता क्या क्या रहेगी? इस्लामपुर में आप क्या क्या करना चाहते? पॉलिटिकल तृणमूल का पॉलिटिकल लीडर ने इतना भेदभाव कर दिए, उसका सिर्फ एक ही मतलब है, मुस्लिम को बीजेपी से दूर रखो। वो इसके लिए जो भी तरीका निकलता है वो निकलता है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। बंगाल के लोगों से मिलकर उनकी राय को आप तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त पूरा देश बंगाल की ओर टकटकी लगाए देख रहा है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है। क्या एक बार फिर से ममता दीदी सत्ता में वापसी करेगी, या इस बार बंगाल परिवर्तन की राह पर चल चुका है? इन तमाम बातों को लेकर के लगातार पब्लिक ओपिनियन तो आप देख ही रहे हैं। और ऐसे में हमारी मौजूदगी इस्लामपुर विधानसभा में चित्रजीत राय के पास है, जो बीजेपी के कैंडिडेट है। और क्या कुछ रणनीति रहेगी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के, उन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। अगर जीतते हैं तो जीतने के बाद जनता के लिए क्या कुछ करने की इच्छा है, इन तमाम बातों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप लोगों को, जो आप बिहार से आए इंटरव्यू करने के लिए, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। इस वक्त पूरा देश बंगाल की ओर टकटकी लगा करके देख रहा है, क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। सब लोग जानना चाहते हैं कि बंगाल में जो टोलाबाजी देखने के लिए मिलता था, जो लूट देखने के लिए मिलता था, क्या इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा या फिर जो राह पर बंगाल था वही रहेगा? क्या होगा इस बार बंगाल में? देखिए, पूरी दुनिया में, पूरा भारत में जो चुनाव होता है उससे अलग चुनाव होता है बंगाल में जी। यहाँ पर टक्कर होता है आमने सामने, बंदूक गोली का टक्कर होता है यहाँ पर। यहाँ पर वो जो निर्वाचन होता है वो सिर्फ 1 महीने का लिए ही होता है। ये पूरा 5 साल इसके लिए प्रिपरेशन चलता है। बंगाल की कंडीशन सबसे बुरा है, अभी भारतवर्ष में सबसे बुरा है बंगाल की कंडीशन में। यह निर्वाचन आना मतलब खून खराबा, लूटपाट, दूसरी की जगह वो हड़पना, ये सब तो होता ही है बंगाल में। इसलिए पूरा दुनिया की चुनाव और बंगाल के चुनाव का तो 2 अलग लाइन होता है। हमने देखा दूसरी स्टेट में जो चुनाव होता है इतना हंगामा नहीं होता, लोग अपनी मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से मतदान करता है। किंतु बंगाल में ऐसा नहीं होता। तृणमूल माने ऐसा राजनीति करता है जो यहाँ पर उसका जो आदर्श व नीति है, उसका पार्टी का कोई नीति आदर्श नहीं है जी। जो उसका जो मोटिव है, जो हम ये करेंगे जीतने के बाद पब्लिक के लिए ये करेंगे, ऐसा कोई मोटिव नहीं है बंगाल में सिर्फ लूटना है। तो इस बार बंगाल के लोगों का रुझान किधर है? बंगाल के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं? क्या जो सदियों से चलता आ रहा है बंगाल में, क्योंकि वामपंथ की सरकार को भी जो है बंगाल के लोगों ने देखा, वही लूटबाजी, वही जो है मतलब कि दंगा फसाद बंगाल में चलता आ रहा। टीएमसी परिवर्तन को लेकर के आई थी कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, तो क्या सोनार बांग्ला बना क्या? एकदम ही नहीं। बंगाल का हर आदमी आप ये तृणमूल से परेशान है, इससे मुक्त पाना चाहते हैं। हम लोग जहाँ कहीं भी प्रचार करने जाते हैं, आदमी, बहुत सारे आदमी हम लोगों का सपोर्ट के लिए आ जाते हैं जी। बंगाल की स्थिति ऐसा है, जब बंगाल के हर आदमी आप ये ममता बनर्जी से मुक्त पाना चाहता है। अगर देखिए, तृणमूल का जो लीडर है, जो 15 साल पहले था, वो शायद साइकिल या छोटा मोटा बाइक के लेके चलता था। आप उसके घर में जाइए तो आलीशान बिल्डिंग, 4-5 गाड़ी लेके घूमता है, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन इतना बुरा था। वो अब इतना बड़ा इतना कैसे हो गया? सिर्फ बूथ लूट करके, एवं जो क्रिमिनल है उसको जिता कर ऐसा हुआ। बंगाल के निर्वाचन सिर्फ वो जो पॉलिटिकल कुछ नेता है उसकी फेवर में, खाली वो लोग अपना बारे में सिर्फ सोचता है, राज्य के उन्नति के बारे में कुछ नहीं सोचता है। दुर्भाग्य विषय है,
जो बंगाल में बेकार भाता चलता है ना, युवक को जो नौकरी नहीं दे सकते जी, इसलिए ममता बनर्जी ने क्या किया, वो बेकार भाता वो फॉर्म फिलअप करा 1 मास पहले, वो फॉर्म फिलअप किया। अगर वहीं पर आप लोग देखेंगे रिकॉर्डिंग जो है वहां पर देख सकते हैं बहुत सारे स्टैंडर्ड जो अच्छा पढ़ाई लिखाई करने वाला मुंह छुपा के वो फॉर्म ले रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य विषय हम ये पश्चिम बंगाल में क्या हो सकता है। मतलब सरकार नौकरी नहीं दे रही है और नौकरी के जगह हर बेरोजगार को जो है 1500 रुपए का भत्ता दे रही है। तो विद्यार्थी जो है मतलब बीएससी, एसएससी, हाँ, और भी जो तैयारी करते हैं वो तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, 1500 रुपया भत्ता लेकर के जो है घर में बैठे रहो। चलिए यहाँ पर आपकी बात, आपको अगर जनता चुनती है, इस्लामपुर की जनता अगर आपको वोट दे करके जिताती है, तो इस्लामपुर के लिए आपकी प्राथमिकता क्या क्या रहेगी? इस्लामपुर में आप क्या क्या करना चाहिएगा? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश बहुत कुछ करने के इरादा है जी, क्योंकि मैं इस्लामपुर का लड़का हूँ, बहुत छोटा से मैं इस्लामपुर को देख रहा हूँ। तो मेरी भी ख्वाहिश है जी, एक पार्क ऐसा होना चाहिए जहाँ ओपन जिम, हर लड़की वहाँ पर जाए, अपनी तरफ से एक्सरसाइज करे, सुबह के बाद हर कोई माने एक एंजॉयमेंट में साथ रहे। एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, अच्छी स्विमिंग पूल होना चाहिए जहाँ हर घर के लड़का लड़की वहाँ पर जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सारा दालंचा नदी है एक, जो हर साल चुनाव के पहले यहाँ पर जो एमएलए होता है, एक एमएलए में था, वो भी प्रतिश्रुति दिए थे आदमी को वहाँ पर गाँव का, ये ब्रिज हम बनाएंगे। तो वो ब्रिज आज तक नहीं हुआ, 15 साल तक नहीं हुआ। वो ब्रिज बहुत ही वाइटल है इस्लामपुर के लिए। तब इस्लामपुर में विधानसभा में हर तरफ से जो करप्शन, चोरी, छिनताई, वो ड्रग कारोबार इतना बढ़ गया, जो वो ड्रग कारोबार के लिए अब वो लड़का इतना ड्रग एडिक्टेड हो गया, बहुत सारे लड़का हमने देखा मर भी गए। मतलब जो सूखा नशा जो होता है ड्रग वगैरह। तो मैंने उस परिवार से जब बात की तो वो परिवार लोग बोला जो ड्रग एडिक्टेड था, इसलिए वो धीरे धीरे मर गया। तो इतना बुरा हालत है हमारे इस्लामपुर का। ये सब हम परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर इस्लामपुर के जनता हमको चुनते हैं तो हम इस्लामपुर का एक नया शहर, नया विधानसभा हम तोहफे में देंगे इस्लामपुर वासी को। क्या लगता है कि इस्लामपुर में जो हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो बरकरार रहेगा चुनाव के वक्त? क्योंकि लगातार देखने के लिए मिलता है कि बंगाल चुनाव में जातिवाद पर जो राजनीति जो है, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति इस्लामपुर छोटा सा विधानसभा में इतना नहीं होता जी। अगर पॉलिटिकल तृणमूल का पॉलिटिकल लीडर ने इतना भेदभाव कर दिए, उसका सिर्फ एक ही मतलब है, मुस्लिम को बीजेपी से दूर रखो। वो इसके लिए जो भी तरीका निकलते हैं वो निकलते हैं। जो बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, बीजेपी मुस्लिम को डराता है, धमकाता है, ये अनप शनप बात बोल के मुस्लिम लोगों को डरा के रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर का जितना भी मुस्लिम लड़का लड़की है जो बाहर काम करने जाते हैं, वो किंतु बीजेपी स्टेट में जाता है, और वहाँ से वो जो परिवार के लिए जो रुपया कमा करके ले आता है, वहाँ पर वो उसके बीवी बच्चे को खिलाता पिलाता है। ऐसा नहीं है जो बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, कोई भी स्टेट में ऐसा नहीं है। तो इस्लामपुर में ऐसा नहीं है। हम जब छोटे थे तब से हिंदू मुसलमान, बहुत सारे मुस्लिम मेरे फ्रेंड है, वो हमको बधाई भी दिए जब मैं ये टिकट मुझे मिला। मैं चाहूँगा कि चैनल के माध्यम से इस्लामपुर की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं चुनाव को लेकर के, वोट को लेकर के, अपने लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में जो है अपील करें? इस्लामपुर बासिर काছে আমি একটি আবেদন করব যে আপনারা আমাকে একবারের জন্য সুযোগ দেন। বিজেপি পার্টিকে, নরেন্দ্র মোদীকে একবার সুযোগ দেন, তারপরে যদি পছন্দ হয় রাখবেন, আর যদি না পছন্দ হয় আবার আমাকে আবার সরিয়ে দিবেন। শুধু এইটুকুই বলবো ইসলামপুরবাসীর কাছে। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम